हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। बड़ौदा उपचुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे जुबानी जंग तेज हो चुकी है और सीएम ने डमी कैंडिडेट क्या बताया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भड़क गए। उन्होंने सीएम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सीएम बनने से पहले उन्हें कौन जानता था। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव के बाद सरकार की नींव हिल जाएगी और राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे। यही नहीं, भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार को चुनौती दी और कहा कि उनकी सरकार में लागू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को रद्द कर दिखाएं। साथ ही भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो सरेआम कृषि कानूनों को फाड़ देंगे। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने प्रचार तेज कर दिया है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने बड़ौदा हलके के कई गांवों में चुनावी जनसभाएं की। इन सभाओं में अभय चौटाला ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। अभय चौटाला ने पूर्व सीएम हुड्डा पर बीजेपी के साथ मिले होने का आरोप लगाया। अभय चौटाला ने कहा कि हुड्डा की बीजेपी के साथ साठगांठ है। बीजेपी की जमानत जब्त और कांग्रेस को सबक सिखाने का काम इस चुनाव में होगा। इनेलो के उम्मीदवार की भारी मतों से जीत होगी। परमिंदर ढोल के बीजेपी छोड़ने को लेकर अभय ने कहा कि उनका फैसला सही है। बीजेपी में किसान हित में होकर विधायक इस्तीफे देने का काम करेंगे और सरकार जनवरी तक गिर जाएगी। पंचकुला पहुंची बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने महिला विकास निगम में बतौर चेयरमैन पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया। महिला विकास निगम में बतौर चेयरमैन पदभार ग्रहण करने के बाद बबीता ने कहा कि वो दिन रात मेहनत कर अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगी। साथ ही हरियाणा में महिलाओं को जागरूक करने का काम करेंगी। उन्होंने कहा कि वो सशक्त और शिक्षित काम करेंगे। जुलाना में बीजेपी नेता परमिंदर ढोल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी के पूर्व विधायक परमिंदर ढोल कृषि कानूनों को लेकर काफी समय से नाराज हैं, जिसके बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया। इसी के साथ परमिंदर ढोल के बेटे रविंद्र ढोल ने भी पार्टी से इस्तीफा दिया। आपको बता दें कि बीते दिनों विधायकों की हुई गुप्त बैठक में परमिंदर ढोल शामिल थे और इस बैठक में श्याम सिंह राणा भी शामिल हुए थे, जो कि पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। वहीं ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस फैसले का बड़ौदा उपचुनाव पर भी असर देखने को मिल सकता है। प्रदेश में कोरोना के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1201 नए मामले सामने आए। वहीं गुरुग्राम में 228 नए मामले सामने आए, जबकि फरीदाबाद में 153 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 8 लोगों की मौत हुई। रोहतक में 61 और हिसार में 118 नए मामले सामने आए। सिरसा की बात करें तो सिरसा में 59 और सोनीपत में 71 नए मामले हैं। इसी के साथ 24 घंटे में कोरोना से 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं अभी तक कुल 1648 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला करनाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं का हालचाल जाना, साथ ही उनसे बातचीत की। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव में इनेलो प्रत्याशी जोगेंद्र सिंह मलिक की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि वो अपने राजनीतिक अनुभव के नाते ये कह सकते हैं कि उपचुनाव में जितने भी प्रत्याशी सामने आए उन सब में इनेलो प्रत्याशी सबसे बेहतर है। वो साफ छवि का है और जनता के प्रति समर्पित है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में हार के बावजूद वो कर्मठता के साथ जनता के बीच में रहे और जनता के साथ हर मुद्दे पर खड़ा रहा। लिहाजा निश्चित तौर पर चुनाव परिणाम इनेलो के पक्ष में होगा। कृषि कानून के विरोध में हरियाणा और पंजाब के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब में किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे, जिसका सीधा असर रेलवे पर पड़ा। वहीं दरअसल कोरोना के चलते देश भर में ट्रेन चलनी बंद हो गई थी, जिसके बाद इलाकों में स्पेशल ट्रेन चल रही हैं।
इसी के चलते सिरसा दिल्ली के लिए एक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन शुरू होनी थी, जो कि पंजाब के बठिंडा से चलकर सिरसा होते हुए दिल्ली जानी थी। आज से ये ट्रेन शुरू होनी थी, लेकिन किसानों के आंदोलन के चलते ट्रेन सिरसा नहीं पहुंची। प्रदेश में सब्जियों के भाव आसमान छूते जा रहे हैं। कालावली में भी इन दिनों हरी सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सब्जियों के बढ़ते दामों ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया। मटर जहां 200 रुपए किलो तक बिक रही है, वहीं टमाटर भी पूरी तरह से लाल हो चुका है और 80 रुपए बिक रहा है। आलू और प्याज के रेट 50 से 55 तक पहुंच गए हैं। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के साथ प्रशासन भी तैयारियों में जुटा है। उपचुनाव के सभी उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं और बारी चुनाव प्रचार की है। चुनाव प्रचार से लेकर मतदान और परिणाम तक सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की है। ऐसे में किसी भी हालत से निपटने के लिए प्रशासन के आला अधिकारी चुनाव के दौरान सुरक्षा के इंतजाम का जायजा ले रहे हैं। उपचुनाव को लेकर सुरक्षा का जायजा लेने गोहाना पहुंचे रोहतक रेंज के एडीजीपी संदीप खिरवार और सोनीपत के एएसपी ने अधिकारियों की मीटिंग लेते हुए दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि बड़ौदा उपचुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए 3 जिलों की पुलिस को तैनात किया गया है। बरवाला के नगर पालिका कार्यालय में काफी महिलाओं ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर पालिका में सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। इस प्रदर्शन का नेतृत्व इनेलो नेता गीता रानी ने किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर फॉर्म भरे थे और नगर पालिका प्रशासन में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की राशि आई थी, लेकिन बरवाला के कुछ पार्षद इस आवास योजना को मिलने वाली राशि को लेकर उनसे रुपयों की मांग कर रहे हैं। महिलाओं का आरोप है कि वार्ड के कुछ पार्षद इन गरीब महिलाओं से 10,000 से लेकर 25,000 रुपए तक मांग रहे हैं। यमुनानगर के रादौर में कुट्टू का आटा खाने से 4 लोग बीमार हो गए, जिन्हें यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। कुट्टू का आटा खाने से बीमार हो रहे लोगों के बारे में जानकारी देते हुए सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि 4 लोग रादौर में आए थे। कल भी कुछ केस यमुनानगर में आए हैं जो कुट्टू का आटा खाने से बीमार हैं। सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि ये सब अब फूड सेफ्टी के अंतर्गत आता है। फूड सेफ्टी ऑफिसर इसे देख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके डायरेक्शन दिए हैं कि इन त्योहारों के सीजन में जहां भी कुट्टू का आटा बिक रहा है उसके सैंपल लिए जाएं। जज्जर के गांव अमादलपुर शाह में रहने वाली दुष्कर्म पीड़िता ने आरोपी पर धमकी देने और दबाव बनाकर शिकायत वापस लेने का आरोप लगाया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी धर्मवीर जाखड़ को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन आरोपी का परिवार पीड़ित पर दबाव बना रहा है और समझौते के लिए कह रहा है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि गांव में ये बातें फैलाई जा रही हैं कि उन्होंने पैसे के लिए शिकायत की है। इतना ही नहीं, पीड़िता के घर वालों की पिटाई भी की गई। पीड़िता की मांग है कि आरोपी को सख्त सजा मिले। मौसम में ठंडक के साथ ही प्रदूषण की समस्या बढ़ने लगी है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र प्रदेश के टॉप 5 प्रदूषित शहरों में शामिल है। प्रदूषण का बढ़ता स्तर ऐसा कि यहां लोगों को सांस लेने में परेशानी है। सोमवार दोपहर 12 बजे कुरुक्षेत्र में एयर इंडेक्स क्वालिटी 324 थी, जो चिंता का विषय है। प्रदूषण का आलम यह है कि लोग आंखों में जलन की शिकायत कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस संक्रमण का डर तो बरकरार है, वहीं अब धुआं और प्रदूषण भी लोगों को बड़ी चिंता बन चुका है। कुरुक्षेत्र में मुख्य सड़क लंबे समय से अधर में लटकने के चलते दुकानदारों की दुकानदारी प्रभावित है, जिसके चलते सड़क पर दुकानदारों ने जाम लगाकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दुकानदारों का कहना है कि त्योहारों के सीजन के चलते सड़क निर्माण के कारण दुकानदारों पर भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। दुकानदारों का कहना है कि महीनों से सड़क निर्माण नहीं होने से कारोबार ठप है। साथ ही रोजाना उड़ने वाले धूल के गुबार से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है। दुकानदारों का कहना है कि धूल और मिट्टी के कारण उनकी दुकानों पर ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं। करनाल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले 3 गिरोह के 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों ने 200 वारदातों को कबूल किया। पुलिस ने चोरों के पास से 5 गाड़ियां बरामद की हैं।
करनाल इंचार्ज हरजिंदर सिंह के नेतृत्व में गठित की गई टीम ने 3 गैंग को पकड़ने के बाद सफलता हासिल की। शुरुआत में पकड़े गए गैंग में आरोपी हनीफ सहारनपुर निवासी खलील खान सीलमपुर दिल्ली पप्पन जिला मेरठ को गांव घोगड़ीपुर करनाल के इलाके से गिरफ्तार किया, जिन्हें अदालत में पेश कर अदालत से रिमांड पर लिया गया। सोनीपत के गांव गढ़ी बाला के पास सीएलसी नहर में दरार आने से ग्रामीणों और सिंचाई विभाग में हड़कंप मच गया। नहर में दरार की खबर मिलते ही पुलिस और सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। दरअसल मुनक नहर से दिल्ली को पीने का पानी सप्लाई इसी नहर के जरिए किया जाता है। बताया जा रहा है कि नहर में रात करीब 1 बजे दरार आई और पानी का रिसाव शुरू हुआ। हालांकि ये दरार इतनी बड़ी नहीं है, बावजूद इसके स्थानीय लोगों में डर बना हुआ है। विभाग के अधिकारियों ने भी बताया कि लोगों के इससे डरने की जरूरत नहीं और नहर में आई दरार को जल्द ठीक कर दिया जाएगा। फतेहाबाद के बीघड़ रोड पर मंडी के एक व्यापारी ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पास से 160 नोट भी बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। पानीपत में सीएम फ्लाइंग की टीम ने सूचना के आधार पर कॉलोनी में चल रही डीआर ट्रेडर के नाम से अचार फैक्ट्री पर छापेमारी की। टीम ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि अचार को बनाते वक्त ड्रम में भरकर खुले में रखा जाता है। इसी के आधार पर रेड की गई। सीएम फ्लाइंग की टीम ने बताया कि फैक्ट्री में कई तरह का अचार बनाया जा रहा था, जिसके सैंपल ले लिए गए। डॉक्टर श्यामलाल ने बताया कि अचार के सैंपल ले लिए गए हैं, जैसे ही रिपोर्ट आती है उसी आधार पर कार्रवाई होगी। पानीपत की पावर लिफ्टिंग की खिलाड़ी प्रीति त्यागी इन दिनों अपने अभ्यास के साथ साथ बच्चों को भी प्रशिक्षण दे रही हैं। उनकी सरकार से अपील है कि इस मुश्किल समय में खिलाड़ियों की मदद की जाए। प्रीति त्यागी ने 2 साल पहले पावर लिफ्टिंग खेल की शुरुआत की और 2 साल से कड़ी मेहनत के चलते 3 नेशनल मेडल हासिल किए। प्रीति ने सरकार से अपील की कि वो सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दे और आर्थिक मदद करे, जिससे खिलाड़ियों का हौसला बढ़े और प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपनी प्रतिभाएं सामने लेकर आए। प्रीति गांव से 3 किलोमीटर दूर जिम में जाकर अभ्यास करती हैं और साथ ही गांव की लड़कियों को भी खेल के प्रति प्रोत्साहित कर रही हैं। कालावली में मजदूरों ने नरमा की सरकारी खरीद और धान की खरीद नहीं मिलने पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मजदूरों ने धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। रादौर में फसल अवशेषों को जलाने पर अब प्रशासन और कृषि अधिकारियों ने सख्त रुख अपना लिया है। सैटेलाइट के अलावा गांव दर गांव अधिकारियों की टीमें निरीक्षण कर रही हैं और किसानों को जागरूक कर साथ साथ ऐसे किसानों को चिन्हित किया जा रहा है जो फसल अवशेष जला रहे हैं। टीम में खंड कृषि अधिकारी के अलावा इलाके के पटवारी और ग्राम सचिव भी उसके साथ हैं। फसल अवशेष जलाने वाले ऐसे कई किसानों को विभाग द्वारा चिन्हित किया गया, जिसमें से कई किसानों पर जुर्माना किया गया। पनिहारी गांव को लाल डोरा मुक्त करने के लिए पैमाइश की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रजिस्ट्री करने का काम पूरा किया गया। पनिहारी गांव में करीब 300 लोगों की लाल डोरा की जमीन की रजिस्ट्री कर उन्हें मालिकाना हक दिया गया, लेकिन कुछ गलत रजिस्ट्री होने की वजह से ग्रामीणों में नाराजगी है। इसी को लेकर ग्रामीण लघु सचिवालय पहुंचे और उपायुक्त से मुलाकात कर समस्या के समाधान की मांग की। ग्रामीणों ने सरपंच पर आरोप लगाया कि सरपंच की मिलीभगत से करीब 35 से 40 रजिस्ट्री गलत लोगों के नाम कर दी गई, जबकि असली हकदार इससे वंचित कर दिए गए। आपको बता दें कि करीब 2 महीने पहले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सिरसा सहित हरियाणा के कई गांवों को डोरा मुक्त करने की घोषणा की थी। हांसी में कुटू का आटा और सामक खाने दर्जन भर लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि नवरात्रों की शुरुआत से ही इन मरीजों का अस्पताल में आना शुरू हो गया था। डॉक्टर वीएम लिखा ने बताया है कि इन लोगों को उल्टी, पेट में दर्द और घबराहट होने की शिकायत थी। इस बार मामले में काफी इजाफा हुआ है, जिसका कारण बाजारों में मिल रहा मिलावटी सामान है। त्योहारों को लेकर सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक्शन लिया और अलग अलग मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की। मिठाई की गुणवत्ता की जांच की जा रही है।
पुंडरी डीएसपी कृष्ण कुमार ने कहा कि सीएम फ्लाइंग ने पुंडरी के एक मिष्ठान भंडार पर रेड की। इस दौरान घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सिलेंडर कब्जे में ले लिए गए और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा कुछ मिठाइयों में गंदगी पड़ी हुई थी जो ग्राहकों को बेचना चाहते थे, उसके सैंपल भर लिए गए। यह अभियान दिवाली तक जारी रहेगा। फतेहाबाद के भूना इलाके में 22 साल युवती के साथ रेप का मामला सामने है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि युवक उसे लगातार शादी का झांसा देता रहा और उसके साथ रेप करता रहा। वहीं पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता और आरोपी दोनों पहले भूना इलाके में रहते थे। आरोपी भारत सिंह मूल रूप से भिवानी के तिगड़ाना गांव का रहने वाला है। रोहतक जिले में खरावड़ गांव के पास आईएमटी फेज 3 में एक महिला का शव मिला, जिसके शरीर पर चोट के निशान हैं, जिसके चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना पर आईएमटी थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस महिला की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है। पानीपत में एक विवाहिता ने दहेज की मांग से परेशान होकर जहर खा लिया, जिससे विवाहिता की मौत हो गई। मृतका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है। आज के दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है। कहा जाता है कि मां की मुस्कान से ब्रह्मांड को उत्पन्न हुआ था। कैथल के भद्रकाली मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही भक्त मां के दर्शन के लिए आ रहे हैं। कैथल के भद्रकाली मंदिर में हर दिन भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिससे जरूरतमंदों की मदद हो सके। रेवाड़ी के 12 हजारी स्थित प्राचीन श्री दुर्गा मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। नवरात्रों पर मंदिर को लाइटों से भव्य तरीके से सजाया गया। मंदिर कमेटी की ओर से श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में सभी व्यवस्थाएं की गईं।